बढ़ रहा है देश का मान, राहुल क्यों करे अपमान। देश को बदनाम करना नहीं छोड़ते राहुल। दुनिया बोले हिंदुस्तान आबाद, राहुल क्यों बोले बर्बाद। विदेश से चोट, 2024 में कैसे जुटेगा वोट। कैम्ब्रिज में राहुल के ज्ञान पर मचा घमासान। एक तरफ हिंदुस्तान में G20 सम्मेलन हो रहा है, दुनिया भर की महाशक्तियां भारत का लोहा मान रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा रहे हैं, तो वहीं विदेशी सरजमी से राहुल गांधी हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां की सरकार को घेरने का, उन पर हमला करने का राहुल कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन देश के बाहर भी राहुल मोदी और सरकार को निशाने पर लेने से बाज नहीं आते। लेकिन राहुल ये भूल जाते हैं कि विदेश में बैठकर अपनी ही सरकार की बुराई करना पूरे देश का अपमान करना है। मौका था लंदन की कैम्ब्रिज स्कूल में छात्रों को संबोधित करने का, लेकिन मोदी विरोध को ही अपनी सियासत का हिस्सा मान चुके राहुल ने इस मंच का इस्तेमाल भी मोदी सरकार पर हमला करने के लिए किया। राहुल ने पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की। राहुल ने कैम्ब्रिज में कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ संसद, मीडिया और न्यायपालिका सब सरकार के कंट्रोल में है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। विपक्ष के कई नेताओं पर केस दर्ज कर दिए गए, मेरे खिलाफ भी कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। एक वक्त पेगासस के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलने वाले राहुल ने फिर इस बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राहुल ने सरकार पर उनकी जासूसी कराने का आरोप भी लगाया। राहुल ने कहा उनकी बातें रिकॉर्ड की जाती थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में फिर लोकतंत्र का पर्व मनाया गया। ये और बात है कि यहाँ राहुल की पार्टी का क्या हश्र हुआ, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन राहुल को देश में लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। ये कोई पहली बार नहीं जब राहुल ने विदेशी मंच का इस्तेमाल देश के अपमान करने के लिए किया हो। पिछले साल ही मई महीने में राहुल ने इसी कैम्ब्रिज में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया था। राहुल ने तब कहा था मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग, चीन को घेरने का प्लान हो या फिर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, हर देश आज भारत की ओर देख रहा है। दुनिया के सभी मुल्क ये बखूबी समझ रहे हैं कि आज का हिंदुस्तान है, कोई भी चुनौती हो उससे केवल भारत और पीएम मोदी ही निपट सकते हैं। यही वजह है कि राहुल के ननिहाल यानी इटली के प्रधानमंत्री को भी पीएम मोदी को सबसे प्रिय नेता बताने में जरा भी गुरेज नहीं। लेकिन राहुल ये बात समझने को तैयार नहीं। विदेशी सरजमी से राहुल मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं तो बीजेपी भी इसे देश के अपमान से जोड़कर राहुल पर पलटवार करने में देर नहीं करती। बीजेपी कहती है कि आरोप बेबुनियाद हैं। विदेशों में देश को बदनाम करना राहुल की फितरत है। बहरहाल पूरे देश में कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने सब बयां कर दिया। अब 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में विदेश में भारत को बदनाम करने की राहुल की आदत कांग्रेस पर ही बैकफायर करने जैसा है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।